परवरदिगार तूने 25 साल नेमतें दी, लेकिन मैं तेरा एहसान मानता तो रहा, लेकिन शुक्रिया अदा न कर सका। ए मेरे परवरदिगार, बाप नाराज हो जाता है तो जायदाद से अलग कर देता है, उस्ताद नाराज हो जाता है शागिर्दी से निकाल देता है, पीर नाराज होता है सिलसिले से निकाल देता है, यार नाराज होते हैं महफिल से निकाल देते हैं, बस्ती वाले नाराज होते हैं शायर बदर कर देते हैं। मेरे मालिक तेरे करम पे कुर्बान जाए, हमने 5 वक्त की नमाजें छोड़ी, 1 वक्त का खाना बंद ना किया, हम झूठ बोलते रहे, तूने पानी बंद ना किया, हमने पूरी जिंदगी जिनाकारी में गुजारी, तूने हवाएं बंद नहीं की, तेरी नाफरमानियां करते रहे, तूने ऑक्सीजन को ना रोका और रह गई तेरी पावर की बात। अगर तू चाह लेता 1 सेकंड में पूरी दुनिया सजदे में होती, अगर तू चाह लेता पूरी कायनात सजदे में पड़ी होती, लेकिन वो तो ये कहता है हम जबरदस्ती नहीं चाहते, हम तेरा दिल देखना चाहते हैं। कौन प्यार करके मस्जिद में आता है, कौन मजबूर होकर मस्जिद में आता है। बिछाओ मुसल्ले रात को, रो करके रब को आवाज दिया करो, खुदा की कसम तेरी आंख से आंसू बाद में जुदा होगा, बख्शिश का परवाना तुझे पहले दे दिया जाए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। ओ भाई हैरत होती है, हम ही में कुछ लोग ऐसे जिन्हें 4 किताबें उर्दू की, बहार उर्दू के जो 4 हिस्से पढ़ लेते। कितने हिस्से? 4। बहार उर्दू के या तामीर अदब के 4 हिस्से पढ़ लेते। अगर वो मस्जिद में तो इंतजार कर रहा है इमाम कब छुट्टी पे जाए और कब मैं मुसल्ले पे चढ़ूं। इमाम साहब छुट्टी मारे और मैं चढ़ूं मुसल्ले पे। नमाज खेल नहीं है, समझे इसे, और तकलीफ भी होती है। एक खानका से जुड़ा बंदा, नाम नहीं लूंगा, बुरा लग जाता, मेरा मशवरा है खुदारा संभालो अपने लहजे, बदलो अपने आप को। वो बंदा क्या कह रहा था? वो बंदा अब कह रहा था एक दिन गुफ्तगू में, तकरीर में, कह रहा 1 वक्त की नमाज ना पढ़ो लेकिन अकीदा बचा के जाना जन्नती हो। 1 रोजा मत रखो, अकीदा बचा के ले जाओ जन्नती हो। ये बता तेरे जुमले से नमाज की तौहीन नहीं हुई? अब तेरा ही कहां बचा होगा, जरा गौर कर अपने ईमान के बारे में। ये खानकाही लोग पैगाम देंगे, जिनके ईमान मजबूत होते हैं उनकी नमाजें कज़ा नहीं होती। सुभान अल्लाह, ये कड़वी सच्चाई है। जिनके ईमान मजबूत होते हैं उनकी नमाजें कज़ा ही नहीं होती। ये 100% बात है। तो 4 हिस्से पढ़ के मुसल्ले पे चढ़ जाते हैं। सुने नमाज क्या चीज है। किसी ने सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, सुभान अल्लाह, और वो लोग भी सुने जो डायरेक्ट आला हजरत पे भोंकते हैं, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। इमाम अहमद रजा को समझने की जरूरत है, बहुत संजीदगी से सुने जरा। इमाम अहमद रजा को समझने की जरूरत है। लोग कहते हैं वो खाली मौलाना थे, वो मौलाना नहीं थे। खाली मौलाना होने के लिए 1-2 फन काफी है, 1-2 इल्म काफी है मौलाना होने के लिए। और इमाम अहमद रजा को 106 उलूम पर मुकम्मल तौर पे महारत ताम्मा हासिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दूं मैं, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले को न छोड़ो। ये एक हवा चली है, अरबाब नंबर तवज्जो फरमाए, एक हवा चली है जिसकी कहीं दाल नहीं गलती, वो आला हज़रत पे भौंकना शुरू कर देता है। आला हज़रत पे समझ यार, आला हज़रत, आला हज़रत को सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी खानका के मुजाबिर है, सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो एक पीर के बेटे, या इसलिए नहीं माना जाता सिर्फ कि वो पीर के बाप है, बल्कि इसलिए माना जाता है हमारे अकीदों की हिफाजत करने वाली जात को अहमद रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अकीदे की हिफाजत करने वाली जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है।
आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह अकबर, जो आता है भौंकना शुरू कर देता है। किसी ने कहा था सरकार आला हजरत, दुनिया जानती है सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे बताएं जो डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, मुझे बताएं जिन्होंने IAS IPS कर रखा है, उनसे पूछो कितने उलूम तुम्हें आते हैं। किस यूनिवर्सिटी से आप सीख करके आए हो, उनसे पूछना जिस यूनिवर्सिटी में तुमने तालीम हासिल की है वहां कितने उलूम पढ़ाए जाते हैं। सारे कहेंगे 10 11 12 9 7 पर जाकर निबट जाया करते हैं, 10 पे खत्म होया जाया करते हैं। मगर किसी ने आला हजरत से कहा था सरकार बताओ तो सही आपने इतने उलूम कहां से सीखे हैं। आला हजरत ने कहा था 14 उलूम मैंने असातिज़ा से सीखे हैं। कब बाकी के 56 में जो बाकी बचते हैं वो किससे सीखे हैं। मुस्कुरा के कहा था 14 उलूम मुझे उस्तादों ने सिखाए हैं, बाकी के उलूम मुझे बगदाद वाले गौसुल बरा ने सिखाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरकार आला हज़रत से पूछा आपका इल्म कितना है। तवज्जो है, थोड़ा संजीदगी रखिए भाई, जिसे दिख रहा है बस वो बिना देखे भी सुन ले, नहीं दिख रहा है बहुत गौर से मेरी बात सुने। हुजूर आपको कितना इल्म है, आला हज़रत से पूछा। 56 उलूम, उस दौर की तहकीक बता रहा हूं, उस दौर के हिसाब से 56 उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात, आज के हिसाब से 106 उलूम पे महारत रखने वाली जात क्या कहते हैं, कहते हैं बस इतना इल्म है कि अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। अब अंदाजा लगा सकते हैं नमाज के लिए कितने इल्म की जरूरत है। दारा मसल्ले पे यूं ही ना चढ़ा करें। मैं इस दौर के वलियों को भी जानता हूं, आसानी से मसल्ले पे नहीं चढ़ते। जो पारसा और मुत्तकी लोग, अल्लाह वाले लोग हैं, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाते हुए डरते, और जिनकी सूरे फातिहा दुरुस्त नहीं है वो कहते हैं सुनो भाई इसके पीछे नमाज नहीं हो रही है। कहा क्यों, कि इसका पैर हिल गया। हम मस्जिद में जाते अपनी नमाज दुरुस्त करें, अपनी नमाज। कभी हिला के जब सजदे में थे इमाम साहब तो अंगूठा हिल गया था। अब ये बात बताओ, जब बंदा सजदा करता है तो आंखें ऊपर होती कि नीचे? तो जाते मस्जिद वही बोले, बहुत कम लोग जाते हैं भाई। नीचे होती है ना। जब तेरी आंखें नीचे थी तो तू टिप किधर को रहा था, किधर को ताड़ दिया था सजदे में भाई। तुझे ये पता चल गया सजदे में अंगूठा हिल गया, तू क्या कर रहा था भाई? जरा सोचिए, मस्जिद में आया करें तो अपनी इबादत के बारे में गौर करें। अगर किसी से कह दो ना कि भाई दुआए कुनूत सुनाइए तो कह भाई ये क्या हो गया। हमारी काबिलियत बता दूं तुम्हें, हंसने की बात नहीं, रोने का मकाम है यार, रोने का मकाम है। कुछ बातें ऐसी आज के दौर में माइक पे नहीं कही जा सकती, लेकिन दिल दुखता है। लेकिन हमारी कौम को सही तरीके से नमाज याद नहीं। नमाज तो छोड़ो, जिंदगी में निकाह एक बार होता है, 4 दिन पहले प्रैक्टिस करने लगे क्या क्या होना है। एक बार निकाह होना, प्रैक्टिस कर रहा, और निकाह के टाइम पे गुलाम गौस भाई अल्लाह जल्दी करे आपका निकाह हो। मेरी बात गौर से सुने, मसला टक जाता जब इमाम युही पे पहुंचता है। जब इमाम युही पे पहुंचता है ना निकाह पढ़ाने वाला बंदा, तो अब दूल्हा भूल जाता मैं दूल्हा ही हूं या कुछ और। वो कहते दूल्हा से क्या युही, तो वो यार का मुंह देखता अपने। निकाह तेरा हो रहा भाई, उसका नहीं हो रहा। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है हमारी। मेरे भाई अपनी इस्लाह की कोशिश करें। जब तक हर बंदा अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं करेगा तो इस्लाह नहीं होने वाली है। ये मत सोचना ये कहेंगे तब करेंगे, ये कहेंगे तब करेंगे। तू क्यों भूल जाता है, तू भी तो मदीने वाले का गुलाम है, तेरा भी तो उनसे वही रिश्ता है जो इनका रिश्ता है, तू भी तो उन्हीं का सदका खाता है। खुदा की कसम सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी कायनात की हकीकत ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, चिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं इतना इल्म है कि अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूँ। कौन इमाम अहमद रजा, कभी देखो तो सकी, कभी समझो तो सकी। इश्क देखो इमाम अहमद रजा
रजा का संभाल के रखना, खुदा की कसम ये बात है, ये मरते दम तक काम आएंगे। इमाम अहमद रजा की वो जात है जिसने ये सबक हमें अता किया था, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यही वो इमाम है जिसने हमें ये बताया था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं उन सादात से कहना चाहूंगा, खुदारा इमाम अहमद रजा से प्यार करो। यही इमाम है जिसने कहा था तो जगह में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। और खुदा की कसम सुने, हमारी कौम को बेवकूफ बनाया जाता है, कहते हैं आला हजरत काफिर बनाने की मशीन थी, गलत, आला हजरत आशिक बनाने की मशीन है। आला हजरत आशिक बनाने की मशीन है। जो गया हो बरेली, सच बताना दिल पे हाथ रख के, यहाँ तो जिंदगी गुजरी है काफी बरेली शरीफ में। आला हजरत के मजार शरीफ से निकलने के बाद घंटों तक बदन की खुशबू नहीं जाया करती है। जाओ, यकीन ना हो तो आजमा लेना जाके, ये खुली करामत है मेरे रजा की। और हालत देखो कई जगह हमारी कौम ना, खुदारा तरफ नजरिए दुरुस्त कीजिए, नजरिए दुरुस्त कीजिए, मसला की हालत पे मजबूती से कायम रहिए। एक पीर साहब का इंतकाल हुआ तो अंधभक्ति उधर ही नहीं है, इधर भी। जब पीर साहब कब्र में गए ना तो उन्होंने कहा सुराग खोल दो, कहा क्योंकि इससे फैज आएगा। 3 दिन के बाद ऐसी बदबू निकली, मोहल्ले वाले घर छोड़ के बाहर, ऐसी बदबू। ये देखे कब्र का जो निजाम अल्लाह ने बनाया ना, ये बड़ा प्यारा निजाम है। उसने क्या हिकमत रखी है। वो कहता मिट्टी डाल दो, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये राज हम कयामत में खोलेंगे। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये राज हम कयामत में खोलेंगे। उसने इतना प्यारा निजाम बनाया और लोग सुराग खोल देते, फिर रुका भी नहीं जाता। हर एक के बदन से खुशबू नहीं आती। लोगों ने बराबरी पे जनाजे रखे था जो शरिया के विसाल के बाद, और लेकिन एसी लगाई थी उसमें, फिर हमने एयर कंडीशन में, फिर भी ऐसा हो गया मुंह। मगर तारीख गवाह है, ये सिर्फ अकीदत नहीं हकीकत पे बोल रहा हूँ, हकीकत पे बोल रहा हूँ। और बरेली बरेली है यार, जो बरेली से ताल्लुक रखते हैं, फख्र करना अपने नसीब पर कि रब ने हमें और आपको बरेलवी बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, जो पूरी जिंदगी ताजुश शरिया के खिलाफ भौंकते रहे, जो कहते थे काजिल कुज़ात नहीं माना जाएगा, जो कहते थे ये नाबीना है, इनके अंदर शराइत पूरे नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ताजुश शरिया के जनाजे में उन्हें बरेली के अंदर गलियों में ठोकर खाते देखा था, जो पगड़ी संभाल के कहते थे अख्तर रजा कोई जात नहीं है। मैंने उनकी पगड़ियां उछलते देखी हैं, किसी की ठोकर में आते थे, किसी के धक्के खाते थे। मैं पूछना चाहता था, आज पूछूं, कहो शेख साहब, तुम तो कहते थे ये पूरा मौलवी नहीं है, तुम तो कहते थे ये पूरा फकीह नहीं है, आज ठोकरें क्यों खा रहे हो? तो मुझे उनसे जवाब यही मिलता, ये बात अपनी जगह है, हमने जो भी बोला था हसद में बोला था। आज हकीकत ये है कि ये अख्तर रजा का जनाजा सिर्फ पीर का जनाजा नहीं है, सिर्फ मौलवी का जनाजा नहीं है, ये अल्लाह के वली का जनाजा है, अल्लाह के वली का जनाजा है। और दलील देखिएगा, 3 दिन के बाद जब मिट्टी चली के जनाजा चला, गुलाब के फूलों में चेहरा था, खुदा की कसम बड़े अच्छे अच्छों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। 3 दिन के अंदर 72 घंटों के बाद भी मेरे मुर्शिद का चेहरा देखने के लायक था, और उनका जनाजा कह रहा था, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लौट के सबको आना वही है, देर आए दुरुस्त है। अगर ये शाम तक भी लौट आए फिर भी खैर, लेकिन आना है, आना। हम तो एक बात कहते हैं, तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है नौजवानों, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले रहना,
बरेली वाले रहना। इसकी एक वजह सुने, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। अल्लाह सलामत रखे आप सारे लोगों को। प्रधान जी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे माशाल्लाह। प्रधान जी की बड़ी मेहनतों के बाद ये प्रोग्राम माशाल्लाह हुआ है। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई को, अल्लाह हुजूर का सदका अता करे, बिलखुसूस बगदाद वाले की खैरात अता करे। जिन जिन लोगों की कोशिश थी अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। बस तवज्जो है ना सारे लोगों की। अगली बात करूं, बुरी तो नहीं लग रही किसी को, और लगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। पाए मोरा लंग नेस्त मुल्के खुदा तंग नेस्त। हाँ फर्क कोई नहीं पड़ता है। जो बात सच्ची है कह के जाना है, आना पलट के सबको वहीं पे। याद रखिएगा मैं तो चैलेंज करता हूं, आला हजरत ने जो अपनी जिंदगी में तसनीफी कारनामा अंजाम दिया है, तो उसको अगर अलग हटा दिया जाए, फिर मैं चैलेंज करता हूं फातहा साबित करें आज के दौर के सारे मौलवी बैठ के, खास करके वो लोग जो आला हजरत की मुखालफत करते और जिंदगी में उन्होंने आला हजरत की तसनीफात को ना पढ़ा हो। जाओ तीजा साबित करके दिखाओ, 40वां साबित करके दिखाओ। मर जाओ कि मजार की चादर साबित नहीं कर सकते हो। आज जो तुम्हारे बाप दादा की चादर सलामत है, एहसान बरेली वाले का है। आज जो मजारों पे फूलों की चादरें हैं, यह एहसान बरेली वाले का है। आज जो ये लोगों का आशिकों का हुजूम है, यह एहसान बरेली वाले का है। मैं तो कहता हूं अगर कंजुल ईमान हटा दिया जाए तो कुरान नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। हाँ, जिन्होंने कंजुल ईमान से दूरी इख्तियार की आज तक भटक रहे हैं, आज तक भटक रहे हैं। महबूब इसलिए आपको फतह दी, ना फतह ना लका फतह मुबीना, इसलिए फतह दी। क्यों कहते हैं? ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। और महबूब क्या कहते हैं? रब ने तो महबूब को बेगुनाह बनाया है। और सुन्नियों का अकीदा है अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से मासूम होते, इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात? हो ही नहीं सकता गुनाह। और ये तर्जुमा में लिखा इन्होंने अपने, कहते हमने फतह इसलिए दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। अब हम पूछना चाहते हैं, बताओ वो कौन सा गुनाह था जो हुजूर ने किया? तुम्हारी नस्लें जमीन में घुस जाएंगी, पूरी जिंदगी में एक मक्खी बराबर भी दाग नहीं दिखा सकते महबूब की, नहीं दिखा सकते। तुमने कितना पढ़ा आला हज़रत को, कितना जानते हो आला हज़रत को? आला हज़रत ने कहा था सरवर कहूं के मालिको मौला का